नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। 4 दिनों तक होने वाले लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर बाजार समिति फल बाजार में बढ़ी रौनक। खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में बंद कैदी करेंगे लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा। और सदर थाना क्षेत्र के पताही गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत से पूरे इलाके में मची हड़कंप। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर बाजार समिति के फल बाजार में रौनक बढ़ी। छठ पूजा को लेकर के मुजफ्फरपुर के फलों के बाजार समिति में हरियाली लौट आई है। छठ महापर्व की तैयारी आज से ही आरंभ हो चुकी है। छठ महापर्व को लेकर अब तक 85 से 95 ट्रक नारियल मुजफ्फरपुर पहुंच चुका है, जबकि 1-2 दिनों में इतना ही नारियल और आने की उम्मीद है। एक ट्रक में 10 से 15 हजार पीस नारियल आते हैं। बाजार समिति के कारोबारी राकेश कुमार ने बताया कि छठ को लेकर बाजार तैयार हो रहा है। छठ महापर्व को लेकर नारियल, ईख, सेब, संतरा, मौसमी, नाशपाती, अनानास, केला, अनार सहित तमाम फल के 80 से 100 करोड़ के कारोबार होने की उम्मीद है। छठ महापर्व को लेकर के फलों के बाजार समिति में फलों की आवक तेज हो गई है। अलग अलग प्रदेशों से फलों से लदा ट्रक पहुंच रहा है। सेब की कई वैरायटी छठ को लेकर के बाजार में उतरी है। सेब 90 रुपए से शुरू होकर 150 रुपए तक प्रति किलो मिल रहा है। पंजाब और राजस्थान से कीनो, सिलीगुड़ी से अनानास और नासिक से अनार भी फलों की खेप बाजार समिति में पहुंची है। बंगाल, तमिलनाडु और साउथ इंडिया से नारियल की खेप बाजार में आई है। इस बार फल के क्षेत्र में 80 से 100 करोड़ के कारोबार का अनुमान है। दुकानदारों का कहना है कि बीते 3-4 वर्षों में इतनी भीड़ और बिक्री कभी नहीं देखने को नहीं मिली। दुकानदार गदगद हैं और ग्राहकों के चेहरे पर भी त्योहार की रौनक है। बाजार का रेट और साल की अपेक्षा इस साल बहुत अच्छा है। सेब, संतरा, केला जो भी देख रहे हैं सबका दाम पिछले साल से बहुत कम है। इस बार जो पर्व मनाया जाएगा, हर गरीब तबके का भी सब लोग आराम से सब कुछ खरीदारी कर सकते हैं और मनाया जाएगा। लेकिन इस बार बाजार अच्छा है जी, रेट भी सही है। किन्नू बिक रहा है 35, 40, 30 और सेब बिक रहा है 50 से लेकर के 40 से लेकर के मतलब 70 रुपये 75 रुपये तक। केला बिक रहा है 700, 600, 500, 400, जैसा केला वैसा दाम है। और अमरूद बिक रहा है 500, 400 रुपये कार्टून। कितने ट्रक अभी माल आ रहा है? लगभग किन्नू संतरा मिला के 60-70 गाड़ी आया है और सेब होगा लगभग 100 गाड़ी के आसपास। केला होगा 40-45 गाड़ी। रेट की बात करें तो पिछले साल से इस साल में कुछ? पिछले साल से सेम ही रेट है, खाली सेब का थोड़ा रेट ऊंचा है पिछले साल से इस बार। लेकिन बाद बाकी संतरा का, किन्नू का, इस सब का रेट पिछले साल ही जैसा। कम से है। क्या रेट सही लग रहा है? हाँ, आज का रेट सही है। महंगाई का असर कुछ पड़ा है फल? नहीं, सेब जो है ना किसाने वहाँ महंगा दे रहा है, इसके चलते यहाँ महंगा। ये छठ को लेके बाजार में जो रेट था वही? हाँ, वही रेट। नाम क्या हुआ? हमारा जगन्नाथ प्रसाद सिंह। खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में बंद कैदी लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा करेंगे। मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय जेल में छठ पूजा किया जाएगा, जिसको लेकर जेल प्रशासन तैयारियों में जुट गई है। जेल में बंद हिंदू के अलावा मुस्लिम महिलाएं भी छठ पर्व करेंगी, जिसको लेकर केंद्रीय जेल के अंदर बने हुए कृत्रिम तालाब को सजाया जा रहा है। जेल अधीक्षक ब्रिजेश सिंह मेहता ने जानकारी देते हुए बताया कि इस साल सेंट्रल जेल में 100 कैदी छठ पर्व करेंगे, जिसको लेकर वर्तियों को जेल प्रशासन की ओर से महिलाओं के लिए साड़ी, पुरुषों के लिए धोती और गमछा उपलब्ध कराया जा रहा है। जेल अधीक्षक ने बताया कि पर्व से जुड़ी सभी सुविधाएं के अलावा पर्व से संबंधित शुद्धता और पवित्रता का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। 4 दिन तक चलने वाले इस महापर्व को लेकर केंद्रीय जेल में बंदी में खास उत्साह रहता है।
जेल प्रशासन वर्तियों के लिए सभी जरूरत की सामग्री को उपलब्ध कराती है। वहीं महिला बंदी के साथ में रहने वाले बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे जा रहे हैं। इस साल 100 से अधिक बंदी छठ पूजा पर अर्घ्य देंगे, जिसमें 38 महिलाएं शामिल और 62 पुरुष है। 38 महिलाओं में से 4 मुस्लिम समुदाय की महिलाएं हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा में ऐसी आस्था है कि एक मुस्लिम महिला ने कहा कि जब तक जिंदा रहूंगी छठ पूजा करती रहूंगी। लोक आस्था का महापर्व छठ दुनिया भर में लोकप्रिय है। बिहार, यूपी और झारखंड के लोग जहां कहीं भी रहते हैं छठ करते हैं। कई अन्य राज्यों में भी छठ होने लगे हैं। छठ के समय बिहार में एक अलग ही भक्तिमय माहौल तैयार हो जाता है। इस महापर्व की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस पर्व में बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल देखने को मिलती है। मुस्लिम समुदाय की महिलाएं भी छठ महापर्व में अपना योगदान देती हैं। मुजफ्फरपुर के कालीवाड़ी मोहल्ले में एक ऐसी ही मुस्लिम महिला सायरा बेगम रहती है, जो इस बार लगातार 8वां वर्ष होगा जब छठ करेगी। सायरा बताती है कि वह छठ महापर्व पूरी शुद्धता के साथ करती है और दशहरा खत्म होने के बाद घर में लहसुन प्याज का इस्तेमाल भी बंद कर देती है। घर में कार्तिक पूर्णिमा के बाद ही लहसुन प्याज का इस्तेमाल शुरू होता है। सायरा बताती है कि छठ पूजा के खरना के दिन पूरे साफ सफाई से आम की लकड़ी के जलावन से प्रसाद बनाती है और प्रसाद बनाने में उनकी बेटियां मदद करती हैं। प्रसाद में ठेकुआ, खजूर बनाती है। अर्घ के दिन गाड़ी रिजर्व करके पूरे परिवार के साथ 3 पोखरिया किनारे छठ घाट जाती है। पूरे विधि विधान से छठ पूजा कराती है। सायरा बताती है कि पहले उनके शौहर की तबीयत हमेशा खराब रहती थी, साथ ही उनके बेटे और बहू को बच्चा नहीं हो रहा था। इसके बाद 2015 में उन्होंने छठी मैया से मन्नत मांगी कि अगर उनके शौहर की तबीयत ठीक हो जाएगी और उन्हें पोता पोती होगा, वह छठ करेगी। इसके अगले साल ही छठी मैया की कृपा से उनके पति की तबीयत ठीक हो गई, साथ ही उनकी बहू को बच्चा भी हो गया तथा उन्होंने पूरे विधि विधान से छठ का व्रत किया और तब से वह लगातार छठ कर रही है। उनका कहना है, जब तक जिंदा रहूंगी छठ करती रहूंगी। साल से क्या हुआ था कि आपको छठ करना पड़ा? ऑपरेशन कराते थे ना आदमी का, बहुत सिर का, तो वो माने हुए थे। संजिया घाट के दिन हम मान दिए कि हम 5 साल करेंगे। अब फिर पोता पोती लमांगे। सब पूरा हो गया? हाँ। उसके बाद से लगातार कर? हाँ, कर। कितनी खुशी मिलती है छठ को करने में? बहुत खुशी मिलता है। काफी इंतजार भी रहता होगा कि छठ आएगा तो फिर हम करेंगे। हाँ, इंतजार न रहती। छठी मैया के प्रति खूब बेटा से रहता है, बेटी से 3 गो रहती है, 3 गो दामाद रहता है, सब लोग रहते हैं। हाँ, अपना चंगरा जाने के लिए आइए। ठेला 4 दिवसीय होने वाले लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर कल्याणी चौक पर सूप दौड़ा का बाजार सजा। छठ महापर्व में बांस से बनी सूप दौड़ा में फलों को सजाकर भगवान भास्कर और छठी मैया को अर्पित किया जाता है। ऐसे में लोग प्रतिवर्ष सूप दौड़ा की खरीदारी करते हैं। महीनों पहले से कारीगर सूप दौड़ा निर्माण में जुटे थे। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक चौक चौराहे पर सूप दौड़ा की सैकड़ों दुकानें सजी है। बांस का सूप 150 रुपए से शुरू होकर 300 रुपए प्रति जोड़ा, दौड़ा 200 रुपए से शुरू होकर 800 रुपए और डगरा 150 रुपए से शुरू होकर 400 रुपए तक की कीमत में उपलब्ध है। ठीक चल रहा है, बढ़िया है। हाँ, सूप दौड़ा ई सब 80 रुपये सूप चले छै, 100 रुपये डगरा, 200 रुपये ढकिया, 400 रुपये दौड़ा। जोड़ा है कि एगो आई सब अपने से बनैली है कि बाहर से ले खरीद के लिए? कहाँ? मुजफ्फरपुर से बाहर से? 0 माइल से। 0 माइल से। हाँ।
बाजार ठीक ठाक है। हाँ ठीक है। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने छठ पूजा को लेकर छठ व्रतियों के बीच साड़ी का वितरण किया। बिहार सरकार के पूर्व नगर विकास मंत्री सह जिले के पूर्व विधायक सुरेश शर्मा द्वारा शहर के विभिन्न इलाकों में छठ व्रतियों के बीच साड़ी और पूजन सामग्री वितरित किया गया। मौके पर सुरेश शर्मा ने बताया कि छठ माँ की पूजा करने से सुख समृद्धि, यश, धन, मान सम्मान, वैभव आदि की प्राप्ति होती है। पूरे देश में छठ का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन बिहार में इसे पूरे उत्साह और भक्ति भाव से मनाया जाता है। राज्य में सदियों से इस महापर्व को मनाने की परंपरा चली आ रही है। कहा जाता है कि यह पर्व बिहार में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इस पर्व में बहुत खर्चा होता है। उस खर्चा में हम लोग एक साड़ी उसको दे देते हैं तो हम समझते हैं कि वो हमको आशीर्वाद भी देगी और एक साड़ी का खर्चा तो उसको बचेगा। बाकी तो वो अपने ऐसे भी परिवार में नारियल लेना है और सामान लेना है वो लेवे करेगी। लेकिन हम लोग पूरे मुजफ्फरपुर जो 94 कंस्टिट्यूंसी में है, वहाँ के गरीब भाई बहन जो है उसको हम एक एक साड़ी उसके परिवार को दे रहे हैं। जो छठ व्रती है उसी के लिए दे रहे हैं। हम छठ व्रतियों से आग्रह करते हैं कि वह मिलजुल करके बिहार और अपने परिवार के सुख शांति के लिए आस्था का पर्व करे, जिससे हम सब लोग खुश होंगे और वह परिवार भी खुशहाल होगा। इसी आस्था के साथ आज हम लोग इसे कॉलेज में साइंस कॉलेज महेश बाबू साइंस कॉलेज में हमने सैकड़ों महिलाओं को इस पर्व के अवसर पर एक एक साड़ी देने का दिया है और उनसे आशीर्वाद भी लिया है। छठ पूजा में केले का बाजार गर्म दिखा, कीमतों में भारी उछाल आई। मुजफ्फरपुर के फल बाजार में छठ पूजा की धूम है। बाजार समिति में फलों की आवक बढ़ गई है। नारियल, ईख, सेब, संतरा समेत तमाम फल बाजार में आ गए हैं। अलग अलग प्रदेशों से फल लेकर ट्रक पहुंच रहे हैं। इस बार 80 से 100 करोड़ के कारोबार का अनुमान है। छठ महापर्व को लेकर स्थानीय केला के अलावे दूसरे प्रदेशों से केला की आवक तेज हो गई है। शहर के बाजार समिति व लोकल मंडी के व्यवसायी स्थानीय स्तर के किसानों से पहले ही केला का अग्रिम दे बाजार ला रहे हैं। साथ ही इस बार केला का बाजार में रेट इस बार काफी उछाल पर है। नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महामंत्री सज्जन शर्मा ने बताया कि इस बार बिहार में केला की उपज कम होने के कारण से व्यापारी केला बाहर के राज्य से मंगा रहे हैं। इस वजह से केला के दामों में काफी उछाल है। केले की कीमतों का उछाल होने का एक ही प्रथम दृष्टा में एक ही नजर आ रहा है कि विगत कुछ दिन पहले पानी का बाढ़ की जो समस्या आ गई थी, जिस कारण केले की फसल को बहुत क्षति पहुंची है और अपना केले का एक सबसे बड़ा उत्पादक जगह जो है वो हाजीपुर के आसपास है। तो पानी की समस्या के कारण वहाँ केले की उपज जो है बहुत प्रभावित हुई है। लेकिन चूंकि एक छठ इतना बड़ा महान पर्व है, जिसमें इस केले का एक अपना स्थान है पूजा की सामग्री में, और यहाँ तक तो हम तो कई बार ऐसा भी हमको देखने को मिला है कि ये एक केले की घोड़ को अर्घ के रूप में भी दिया जाता है। जो अपने डगरा या सूप वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उसी तरह उसकी भी एक अर्घ मानकर उसकी भी पूजा की जाती है। हमारी और अभी चूंकि उछाल आने के कारण, प्रोडक्शन कम होने के कारण अन्य प्रदेशों से भी उसकी आपूर्ति की जा रही है। हमारा आग्रह है कि सरकार से कि कृपया जमाखोरों पर विशेष ध्यान देते हुए भाव पर एक थोड़ा नियंत्रण रखें, ताकि कि जो छठ व्रती हैं उनको आर्थिक दंड न भोगना पड़े। यदि सरकार थोड़ा सा ध्यान दे देगी तो हर घर में एक अच्छा माहौल जाएगा और अनावश्यक किसी को आर्थिक व्यय नहीं करना पड़ेगा। क्या लगता है कब तक इस समस्या से निदान मिल जाएगा लोगों को? चूंकि देखिए अब तो समय भी नहीं रहा है, लगभग हम समझते हैं कि कल और परसों तक में सारी खेप जो भी बाहर से आनी है वो सब आ चुकी होगी। यह भी बात सही है कि अब कोई दूसरे प्रदेश से सामान आएगा तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थोड़ा बढ़ता ही है, लेकिन यदि सरकार उसमें थोड़ा संज्ञान लेकर उसको मैनेज करे तो हम समझते हैं कि किसी भी छठ व्रती के यहाँ
आर्थिक दंड उनको नहीं देना पड़ेगा। सामान्य जो रेट है, जो होना चाहिए, उसी में उनको केले की आपूर्ति हो जाएगी और वो राजी खुशी हंसी खुशी से जो है छठ व्रत को संपन्न करेंगे। क्या नाम हो क्या? सज्जन शर्मा, महामंत्री उत्तर बिहार वाणिज्य एवं। सदर थाना क्षेत्र के पताही गांव में बैंक अधिकारी की पत्नी की संदिग्ध स्थिति में मौत से पूरे इलाके में हड़कंप मच गई। मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के पताही जगन्नाथ गांव निवासी बैंक कर्मी चंदन चौधरी की पत्नी 30 वर्षीय जूही कुमारी की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। उसका शव घर की पहली मंजिल स्थित कमरे में पंखे की कड़ी में दुपट्टा से लटका मिला। सूचना मिलने पर सदर थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। वहीं एफएसएल टीम को बुलाकर घटना स्थल की जांच कराई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। पुलिस की माने तो जूही धनतेरस के रोज ससुराल पताही जगन्नाथ आई थी। इससे पहले वह बीबीगंज स्थित अपने मैके में थी। पति हैदराबाद में एक बैंक में शाखा प्रबंधक है। जूही की 3 साल पहले शादी हुई थी। अब तक बच्चे नहीं हुआ था, जिससे लेकर डॉक्टर से इलाज भी चल रहा था। बच्चा न होने से जूही काफी परेशान रह रही थी। इधर जूही के भाई ने उसके ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना के बाद से ही ससुराल पक्ष के सभी लोग घर छोड़कर फरार हैं। वहीं जूही की संदिग्ध स्थिति में मौत के मामले में पिता परमानंदन कुमार ने सदर थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए पति चंदन चौधरी समेत ससुराल के लगभग सभी लोगों को नामजद आरोपित बनाया है। प्राथमिकी में वैशाली जिले के बिलसन निवासी पिता परमानंद सिंह ने बताया कि उनकी पुत्री जूही कुमारी की शादी पताही जगन्नाथ गांव निवासी रामकिशोर चौधरी उर्फ टुनटुन के बड़े पुत्र चंदन चौधरी से 11 दिसंबर 2020 को हुई थी। इस दौरान 26 लाख नगद, कीमती फर्नीचर, सोने के जेवर, कीमती वस्त्र और घरेलू उपयोग के सामान बगैर उपहार स्वरूप दिया गया था। शादी के बाद कुछ दिनों तक सभी कुछ सामान्य रहा। इसके बाद धीरे धीरे ससुराल पक्ष के लोगों का व्यवहार जूही के प्रति खराब होता चला गया। दामाद चंदन कुमार बोलता था कि कम पढ़ी लिखी लड़की से शादी हो गई है। इसको लेकर अक्सर मानसिक रूप से बेटी को प्रताड़ित करता रहता था। ससुर से इस संबंध में बात करती तो वो लोग भी अपने बेटे का पक्ष लेते थे। पति के साथ ही सास, ससुर, देवर समेत ससुराल के सभी लोगों का व्यवहार क्रूर होता गया। सभी आरोपित 5 लाख रुपए और दहेज की मांग करने लगे। इसको लेकर बेटी को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे, जिसके बाद मैंने मजबूरन वर्ष 2023 में 1.5 लाख रुपए दिया। इसके बाद भी प्रताड़ना कम नहीं हुआ। इसी बीच जूही की गला घोटकर हत्या कर दी गई। मामले में नगर डीएसपी 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हुआ है। गले सहित शरीर के अन्य जगहों पर निशान पाए गए हैं। एफएसएल टीम को भी निरीक्षण के लिए मौके पर बुलाया गया था। आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना के सरकारी मोबाइल नंबर पर एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि पताही जगन्नाथ स्थित एक महिला जो कि 28 वर्ष की थी, जिनका नाम जूही कुमारी, पति चंदन कुमार, उन्हें मृत अवस्था में उनके ससुराल में पाया गया है। सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु टीम घटनास्थल पर पहुंची और प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या का प्रतीत होता है। जो महिला मृत पाई गई है उनके गले पर निशान पाया गया है और मौके पर एफएसएल की टीम को भी निरीक्षण के लिए बुलाया गया था। उनके द्वारा भी घटना प्राइमरीली स्ट्रैंगुलेशन का प्रतीत होता है और जो महिला का शव है उसे पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया है और इस मामले में अग्रतर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आवेदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है, प्राप्त होते ही एफआईआर दर्ज कर लिया जाएगा। अब वक्त चला है एक छोटी सी ब्रेक का। जल्द ही लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में खुल गया है आपका अपना डिज्नीलैंड मेला। आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में अब तक का सबसे बड़ा देशी विदेशी नए झूलों के साथ अपने परिवार के साथ मनोरंजन का लुत्फ उठाइए। बच्चों के लिए स्पेशल पिंग पोंग झूलों के साथ टावर झूला, ब्रेक डांस, टोड़ा टोड़ा, नौका झूला,
स्कॉर्पियो 3-in-1 और चांद तारा झूलों के साथ कई प्रकार के झूलों में फुल मस्ती कर सकते हैं। मेले में खाने पीने के स्टॉल के साथ हैंडीक्राफ्ट का बाजार भी लगाया गया है, तो एक बार पूरे परिवार के साथ जरूर पधारें। डिज्नीलैंड मेला, आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। अपने घर को अत्याधुनिक परिवेश में सजाना चाहते हैं तो आप हीरा हार्डवेयर में अवश्य पधारें। यहाँ अत्याधुनिक पेंटों का विशाल रेंज है। इसके अलावे प्लाई, पॉलीकोट, हाइलाइटेड सनमाइका, फैंसी हार्डवेयर, बास्केट, एल्युमिनियम सेक्शन, ACP, PVC और मॉड्यूलर फिटिंग का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है हीरा हार्डवेयर, GD मदर स्कूल के पीछे, पंकज मार्केट रोड, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9334901545। कागज से बनी थाली, कटोरा, ग्लास, पेपर ग्लास अगर आप खुदरा या होलसेल में लेना चाहते हैं तो जायसवाल इंटरप्राइजेज जरूर जाएं। यहाँ शादी समारोह हो या किसी प्रकार के शुभ आयोजन में प्रयोग आने वाली सभी प्रकार की सामग्री एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। लकड़ी से बने चम्मच, प्लास्टिक मुक्त सभी प्रकार की सामग्री उपलब्ध है। होलसेल और खुदरा के लिए एक बार अवश्य पधारें। साथ ही फैक्ट्री लगाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। मशीन से मटेरियल तक उपलब्ध है। तो आइए, हमारा पता है जायसवाल इंटरप्राइजेज, प्रोप्राइटर संजय जायसवाल, पंकज मार्केट, न्यू दुर्गा मंदिर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9304002091। नेशनल फर्नीचर। 10,000 में दीवान, 12,000 में सोफा सेट के अलावा घर की जरूरतों के लिए किसी प्रकार की फर्नीचर की जरूरत हो, वह भी कम कीमतों पर, तो नेशनल फर्नीचर जरूर जाएं, जहां फैक्ट्री और शोरूम एक ही साथ है। किसी प्रकार का आप डिजाइन लेकर आए और आपको उस तरीके का फर्नीचर बनकर कम कीमतों में मिल जाएगी, वह भी 10 साल की गारंटी के साथ। इसके अलावे 32,000 में शादी सेट भी उपलब्ध है। हमारा पता है नेशनल फर्नीचर, नियर ग्लोकल हॉस्पिटल, सदातपुर, बैरिया। आप हमें कॉल कर सकते हैं 9696883993 पर, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 8181005455 पर। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ, मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुल तल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल, प्रशिक्षित, अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851, और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है।
आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। मां सविता विवाह भवन में नव अंकुर संस्था द्वारा छठ व्रतियों के बीच साड़ी और छठ पूजा की सामग्री का वितरण किया गया। आज जिले की पुरानी बाजार स्थित एक विवाह भवन में सभागार में नव अंकुर एवं सविता सोशल वेलफेयर सोसाइटी की संयुक्त तत्वाधान में छठ व्रतियों के बीच साड़ी और छठ पूजा में उपयोग में आने वाली सामग्री वितरित की गई। मौके पर वार्ड 41 के पूर्व पार्षद विजय कुमार झा ने बताया कि आज सैकड़ों छठ व्रतियों के बीच साड़ी और पूजन सामग्री वितरित किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि बिहार में छठ का विशेष महत्व है। छठ सिर्फ एक पर्व नहीं है बल्कि महापर्व है जो पूरे 4 दिन तक चलता है। नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है जो डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर समाप्त होती है। कहा जाता है पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए ये पर्व मनाया जाता है। इसका एक अलग ऐतिहासिक महत्व भी है। जी आज ये छठ व्रती लोग प्रत्येक साल की भांति आई थी, उन लोग का हृदय से आभार है जो आई और नव अंकुर संस्था द्वारा संचालित हमारे सदस्यों के द्वारा, हम लोगों के द्वारा, हमारे भूषण झा बड़े भाई के द्वारा, विष्णुकांत झा अध्यक्ष के द्वारा वस्त्र साड़ी हम लोग का वितरण किया गया और यह कार्यक्रम सफल रहा। इसी तरह छठ मैया हमें देती रहे ताकि हम समाज के प्रति, छठ मैया के प्रति समर्पित रहें और लोगों की सेवा करते रहें। जय छठी मैया। कितने छठ व्रतियों के बीच ये वितरण हुआ? अभी तक 1000 लोगों को। जालान औषधालय में बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन नगर शाखा द्वारा छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री का वितरण किया गया। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन नगर शाखा के तत्वाधान में लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की उपलक्ष्य में छठ व्रतियों के बीच साड़ी, नारियल, अगरबत्ती, सिंदूर, बिंदी, मचिया, अड़कपात, बद्धी आदि पूजन सामग्रियों का वितरण किया गया। जालान औषधालय स्थित सम्मेलन कार्यालय से दिनांक 4/11/2024 सोमवार प्रातः 9 बजे अध्यक्ष श्याम सुंदर भरतिया, उपाध्यक्ष गोविंद भिवानीवाला इत्यादि के द्वारा साड़ी तथा पूजन सामग्री दी गई। छठ व्रतियों द्वारा छठी मैया की जय जयकार के साथ सम्मेलन सदस्यों को इस पुनीत कार्य हेतु जिस प्रकार से आशीर्वाद प्रदान किया जा रहा था उसे देखकर आत्मिक संतुष्टि का बोध स्वतः ही हो रहा था। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी तथा महापौर श्रीमती निर्मला साहू ने भी सम्मेलन कार्यालय पहुंचकर सम्मेलन सदस्यों को प्रोत्साहित किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महामंत्री संदीप अग्रवाल, मनीष नेमानी, श्रवण सराफ, प्रकाश केजरीवाल कई सदस्यों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये जो वितरण का कार्यक्रम चल रहा है छठ व्रतियों के लिए, हम लोग थोड़ा बहुत जो सहयोग कर सकते हैं वो सहयोग करने का काम बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की ओर से किया जा रहा है। क्या कुछ वितरण कर रहे हैं? उसमें छठ व्रतियों के लिए आवश्यकता अनुसार साड़ी वगैरह है, नारियल वगैरह है और पूजा की कुछ सामग्रियां हैं, वो समाज बंधुओं से एकत्र करके हम लोग जो है जो छठ व्रतियों के बीच में वितरण का काम कर रहे हैं। लगभग कितने व्रतियों के बीच में वितरण किए हैं? ये हम लोगों का जो है कि भाई कम से कम जो है हम लोग 250 से 300 लोगों को जोड़ देंगे और उसके बाद भी अगर कोई संख्या आती है तो निराश वापस नहीं करेंगे। एक प्रयास मंच द्वारा स्लम बस्ती की छठ व्रतियों के बीच छठ पूजा सामग्री का वितरण किया गया। एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी बहलखाना रोड स्थित एक प्रयास मंच कार्यालय में छठ व्रतियों के बीच छठ पूजा सामग्री का वितरण किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि एक प्रयास मंच के द्वारा शहर में शिक्षा जागरूकता के साथ अन्य सामाजिक कार्य भी किया जाता है। अभी लोक आस्था का महापर्व डाला छठ यानी छठ पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। सभी लोग तैयारी करने में लगे हैं। इसी को देखते हुए एक प्रयास मंच के द्वारा गरीब व जरूरतमंद छठ व्रतियों के बीच छठ पूजा सामग्री, नारियल, डाला सूप, अगरबत्ती, साड़ी, मिट्टी का चूल्हा वितरण कर सहयोग किया गया ताकि ये भी लोग अपने परिवार के साथ खुशी से छठ पूजा मना सके। साथ ही मैं संजय रजक और अपने मंच के माध्यम से आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप भी अपने आसपास ऐसे गरीब व जरूरतमंद लोगों को आगे आकर मदद करें ताकि ये भी लोग अपने परिवार के साथ खुशी से छठ पूजा का त्योहार मना सके।
और आपका भी त्योहार खुशी से मने। प्रयास रहेगा कि आगे भी ये कार्यक्रम जारी रहे। कार्यक्रम में मंजू देवी, सुनीता देवी, शिव कुमारी, रीता देवी, बेबी देवी, सीमा देवी, किरण देवी, सुनीता देवी, मीना देवी, शिवजी रजक, अन्य लोग उपस्थित थे। जय छठी मैया। और आज एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी बहलखाना रोड स्थित एक प्रयास मंच कार्यालय में लोक आस्था का महापर्व डाला छठ यानी छठ पूजा पर छठ व्रतियों के बीच छठ पूजा सामग्री वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक प्रयास मंच के द्वारा लगातार अपने शहर के स्लम और जरूरतमंद बच्चों के बीच शिक्षा जागरूकता के साथ साथ अन्य सामाजिक कार्य भी किया जाता है और साथ ही पर्व त्योहार में भी जरूरतमंद और गरीब लोगों के बीच कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है ताकि ये भी लोग खुशी से पर्व त्योहार मना सके। और अभी लोक आस्था का महापर्व डाला छठ यानी छठ पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी है। सभी लोग तैयारी में लग चुके हैं। इसी को देखते हुए मंच के द्वारा एक प्रयास किया गया जिसमें गरीब जरूरतमंद लोग छठवर्तियों के बीच सूप, नारियल, अगरबत्ती, चूल्हा, मिट्टी का चूल्हा और साड़ी वितरण किया गया ताकि ये भी लोग खुशी से अपने परिवार के साथ छठ पूजा मना सके। और साथ ही मैं संजय रजक और अपने मंच के माध्यम से आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग भी अपने घर के आसपास ऐसे गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद करें ताकि ये भी लोग खुशी से त्योहार मना सके और आपका भी पर्व त्योहार। सोशल वर्क इन वुमेन एम्पावरमेंट की सदस्यों के द्वारा छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री का वितरण किया गया। छठ पूजा हिंदुओं का महान पर्व है। इस पर्व को गरीब हो या अमीर बड़ी उत्साह के साथ मनाते हैं। इस पर्व में मन्नत के अनुसार लोग भीख मांग कर भी पूजा करते हैं और कुछ लोग जो पूजा करने में सक्षम नहीं है उनको लोगों के द्वारा मदद दी जाती है। इसी कड़ी में आज सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ से अखाड़ा घाट बांध रोड पर लगभग 150 छठ व्रतियों के बीच साड़ी, नारियल, श्रृंगार का सामान, पैसे, कपड़े का वितरण किया गया। छठ से रिलेटेड सामान पाकर बहुत खुश हुए वहां की महिलाएं। मौके पर संस्था की अध्यक्ष रानू गुप्ता, विमला गुप्ता, संयोजक बबली कुमारी उपस्थित रही। संस्था सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ से छठ पर्व के शुभ अवसर पर छठ व्रतियों को उनके जरूरत की कुछ सामान हमारी संस्था की तरफ से दिया गया है और सामान में साड़ी, नारियल, श्रृंगार का सामान और भी कुछ जरूरी की चीजें थी जो साथ में रख के उनको दिया गया है। किस जगह पर दिया गया? ये अखाड़ा घाट बांध रोड है यहीं पर। यहाँ पे बहुत लोग हैं जिनको बहुत हद तक नहीं लेकिन कोशिश हुई है कि थोड़ा उनकी मुश्किलों को आसान करूं, हल्का करूं, थोड़ी प्रॉब्लम को थोड़ा सा सॉल्व करूं। लगभग 62 लोगों को दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगी शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।